हेलो होमो सेपियंस, वेलकम टू बैक माय चैनल। अब अपन शुरू करेंगे बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर और अच्छे से समझेंगे, 3D डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस जो आपका लेक्चर है इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। जो भी पूरा चैप्टर है हम क्या करेंगे, बिल्कुल 3D डायग्राम के साथ अच्छे से रिवाइज करेंगे। किसी प्रकार की एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगी और क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स। आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आपके एड्स के बारे में, ठीक है। तो एड्स क्या होता है, यह मानव को किस प्रकार से प्रभावित करता है, एड्स को जो एड्स होता है वो किस विषाणु के कारण होता है और किस प्रकार का रोग है। ये एक संसरणीय रोग है और HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। HIV वायरस के कारण होता है और किस प्रकार से होता है वो हम समझेंगे। तो आप टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिरक्षा रोग एड्स। इसको आप क्या कह सकते हो, ये किस प्रकार का रोग है, संसरणीय रोग है। क्या है, संसरणीय रोग। और किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। संसरणीय रोग वायरस जनित। कैसा है, वायरस जनित संसरणीय रोग है, ठीक है। और प्रतिरक्षा रोग है, इसको आप क्या कहते हैं, एड्स कहते हो। क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझेंगे इस क्या होता है। जो आपको ये दिख रहा है, ये आपके शरीर के अंदर जो आपका रक्त है उसके अंदर क्या पाया जाता है, HIV नाम का विषाणु पाया जाता है। और उस विषाणु का पता लगाने के लिए हम एक इस प्रकार की किट का उपयोग करते हैं जो आप यहाँ देख रही है, HIV पॉजिटिव और नेगेटिव। ये टेस्ट होता है, ब्लड सैंपल लेके आपका टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर HIV पाया जाता है तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है और नहीं पाया जाएगा तो नेगेटिव। इस प्रकार की टेस्ट किट होती है, टेस्ट रिजल्ट पता लगाते हैं। आपका एड्स होता है, उसको फैलाने के लिए या फिर जो वायरस का नाम है, ये है आपका वायरस, इसका नाम क्या है आपके HIV। क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या करता है, ब्लड के अंदर जाता है और आपके प्रतिरक्षा तंत्र को धीरे धीरे कमजोर करता है और ये गुणन करता है बहुत अधिक संख्या में। इस प्रकार का गोल नुमा संरचना होती है और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, इस प्रकार के प्रोटीन के और पाए जाते हैं। अब देखो एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम आपके उपाधि प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV के कारण होता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा, कहीं से प्राप्त, उपार्जित किया मतलब अर्जित किया है, अपने शरीर के अंदर नहीं होता, कहीं बाहर से क्या होता है, अर्जित होता है। इसलिए ये क्या संसरणीय रोग है, एक दूसरे में फैल सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, ठीक है। और किसके कारण होता है, आपके HIV विषाणु के कारण। किसके, HIV विषाणु। यह रक्त के शरीर में मौजूद लसीकाणुओं को संक्रमित करता है। लसीकाणु क्या होता है, शरीर के अंदर लसिका तंत्र पाया जाता है, उसके अंदर लसीकाणु होते हैं। वो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे जो शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव जाएंगे, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव, उनको क्या करता है, मारता है, किल करता है, शरीर को बचाए रखता है उनसे। तो उन लसीकाणुओं को क्या करेगा, संक्रमित करेगा, उनको इन्फेक्शन करेगा। यह रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र के गंभीर रूप से प्रभावित करता है। किसको करता है, ये इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। किसको करता है, इम्यून। ध्यान रखना, ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित, जिसमें कौन होते हैं, आपके लसीकाणु। सामान्य सर्दी जैसे मामूली संक्रमण से लड़ने के लिए कमजोर हो जाता है और इससे शरीर क्या होता है, सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए कमजोर हो जाता है। सर्दी जुकाम से भी नहीं लड़ पाता, इसलिए व्यक्ति क्या हो जाता है। अब HIV की संरचना कैसी होती है, तो आपकी HIV एक गोलाकार आपको दिख रहा है, गोल आवरण, ऐसे गोलाकार होता है जो लिपिड की द्विपद की एक ओर से बना है। लिपिड की द्विपद, ये आपके क्या है, लिपिड डबल मेम्ब्रेन।
लिपिड की डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है किसके अंदर? इसकी बाहरी आवरण के अंदर। कहां होती है? आउटर लेयर में। कहां होती है? आउटर लेयर में लिपिड की डबल मेम्ब्रेन पाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर आरएनए होता है, और इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे इस प्रकार की एक संरचना होती है आपको, जिसका नाम है आपके आरएनए से, जिसका नाम क्या होता है? आरएनए। क्या होता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम का क्या पाया जाता है? आपके आरएनए पाया जाता है। बस दो ही होते हैं इसके अंदर। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, इसका नाम क्या? मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण। और ये कहां आता है? रक्त के अंदर जाता है। कहां जाता है? रक्त के अंदर। ये आपका रक्त है, रक्त के अंदर विषाणु क्या करेगा? रक्त के तरल पदार्थों में पाया जाएगा। और ये आपके एचआईवी वायरस, ये आपकी क्या? रक्त कोशिका क्या है? आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। इसको क्या करेगा? आपके संक्रमित करेगा। और ये आपका क्या है? लसीकाणु है। क्या है? लसीकाणु, जो आपके क्या करता है? शरीर की रोगों से रक्षा करता है, सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। उन रक्षा करने वाले लसीकाणुओं से ये क्या करेगा? एचआईवी इनको संक्रमित करेगा। इसके अंदर किस प्रकार के? इसके अंदर धस जाएगा। ये देखो आपका एचआईवी था, ये पूरा लसीकाणु था आपका। इस लसीकाणु के अंदर ये यहाँ से जुड़ के इसके अंदर इसके अंदर परपोषी के रूप में, परपोषी का मतलब इससे क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा। क्या करेगा? आपके लसीकाणु से पोषण प्राप्त करेगा। और पोषण लेगा तो धीरे धीरे लसीकाणु क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार का लसीकाणु को पूरी तरह से संक्रमित कर देगा। लसीकाणु क्या? जीवाणु से क्या हो जाएगा? पूरी तरह संक्रमित हो जाएगा। और ये आपका रोगग्रस्त लसीकाणु क्या है? रोगग्रस्त लसीकाणु। अब देखो, एक स्वस्थ लसीकाणु जो आपके है वो उनको पूरा पूरा संक्रमित कर दिया। और क्या किया फिर? इनमें से बहुत सारे और प्रकार के क्या हुए? ये आपका स्वस्थ लसीकाणु ऐसा था और उसको पूरा संक्रमित कर दिया। और अब देखो इधर, इस एचआईवी को, किसको? एचआईवी, ये क्या आपका? एचआईवी क्या है? ठीक है। इस एचआईवी को अपन यहां से संरचना को काटें, इस तरीके से काटा जाए एल आकार में, तो इसके अंदर अपन क्या दिखाई देगी? लिपिड की द्विपरत। क्या दिखाई देगी? लिपिड की द्विपरत। ये आपको दिख रही है? ये वाली पूरी लिपिड की द्विपरत है, दो परतें दिखाई दे रही है आपको, डबल मेम्ब्रेन। ये कहां पाई जाती है? सबसे बाहरी आवरण में। कहां पाई जाती है? और ये आपका क्या है? कोर। और इसके अंदर ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये आपका क्या है? आरएनए। क्या है? आरएनए। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, और वही क्या करता है? किसी भी प्रकार के लसीकाणु से जुड़ता है और अपने जो संरचना उसमें चेंजेस लाता रहता है। और व्यक्ति के लसीकाणु उसको पता नहीं लगा पाते, और धीरे धीरे ये पूरे लसीकाणु को संक्रमित, इस प्रकार से ये क्या होता है? आपके शरीर के अंदर एड्स का संक्रमण होता है। और ये बहुत लंबे समय से धीरे धीरे संक्रमित करता है, तो व्यक्ति को पता नहीं लगता। इस प्रकार से आपको क्या कराना चाहिए? जांच करवानी चाहिए एड्स की समय पे। और फैलने के क्या कारण है? आपका ब्लड किसी भी एचआईवी पॉजिटिव के संपर्क में आने से आपके ब्लड में क्या चला जाएगा? आपके ये किसके कारण होता है? आपके एड्स एचआईवी के कारण। किसके कारण? एचआईवी के कारण। एचआईवी के ऊपर अंदर क्या कैसी संरचना होती है? इसके अंदर लिपिड की द्विपरत होती है। क्या होती है? लिपिड की द्विपरत। और क्या पाया जाता है? कोर। और एक मध्य के अंदर में क्या पाया जाता है? आरएनए। ठीक है। और फैलता किससे है? संक्रमित
संक्रमित व्यक्ति के रक्त द्वारा। पहला ब्लड डोनेशन, रक्त को क्या करना, दान करना। दूसरा आपके यौन संपर्क द्वारा। और तीसरा